हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। बोला गया है कि इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, एजर्शन और रीजन। और इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फोर रिस्पॉन्सेज। एजर्शन में क्या बोला है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और रीजन क्या दिया है, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें ए और एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज है। पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, मगर जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। या फिर दोनों ट्रू है मगर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। या फिर असर्शन सही है, रीजन गलत है, या असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो इसका हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। देखो, अब कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि भाई इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। तो वो ब्लड ग्रुप ने कैसे डिसाइड किया? जो आरबीसी होता है उसकी सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। और उस पर्सन की प्लाज्मा में किसी दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। अब वो देख लेते हैं हम कौन सी एंटीबॉडी किसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पर पर्सन है जिसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी? एंटी बी। मतलब बी के अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज हैं। और अगर बी वाले पर्सन ने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करी इसको ए को, तो उसके अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा, जो कि हमें अवॉइड करना है। फिर आता है कि हमारा बी एंटीजन है आरबीसी में, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी कौन सी होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। पर्सन है उस पे ए एंटीजन भी है उसके आरबीसी में, बी भी है। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और एंटीबॉडी नील होंगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। फिर एंटीजन है नील एंटीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? दोनों होंगी, एंटी ए एंटी बी। अब देखो, यहां पर वैसे बोला तो जाता है कि भाई ओ के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। पर सच्ची में क्या ये सही है या नहीं है? देखो, ओ जो होता है ना, हर किसी, चाहे वो ओ है, ए है, बी है, ए बी है, हर किसी के आरबीसी में एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो ए वाला होगा, ये तो ओ हो गया, जो ए वाला होगा उस पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा उस पे? नैग ट्रांसफरेज। नैग ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। और ये नैग ट्रांसफरेज क्या करेगा? वो इस एच एंटीजन के साथ क्या जोड़ देगा? ये जोड़ देगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन को, नैग को जोड़ देगा। और उससे ये जो एच एंटीजन है ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए एंटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो ए में क्या स्पेशल बात थी कि उसमें नैग ट्रांसफरेज था जिसने इस एंटीजन को ए में चेंज कर दिया, नैग को बाइंड करवा के। वैसे ही हमारा जो बी है, बी में क्या होता है? बी के केस में एच एंटीजन होगा और उस पे एक एंजाइम होगा गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज वो इस एच एंटीजन के साथ बाइंड करवा देगा गैलेक्टोज को। और वो बाइंड करने के बाद क्या बन जाएगा? ये बी एंटीजन बन जाएगा। तो बी में क्या था? गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज थे जिसने इस एच को बी में एंटीजन में चेंज कर दिया। और जो ए बी वाला होगा उसमें ये दोनों एंजाइम होंगे, और जो ओ है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे बोला है कि क्या ब्लड ग्रुप में ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। देखो, अभी मैंने बताया था कि एच एंटीजन होता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। उसमें बोला है कोई एंटीजन नहीं है। देखो, ए और बी तो कोई एंटीजन नहीं है ना, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। ए ना कोई ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्लड ग्रुप O हैज एंटी ए एंड, और उसका रीजन दिया है कि ब्लड ग्रुप जो O पर्सन है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और उसका रीजन ये है क्योंकि उसके पास एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज है। ये उसका रीजन नहीं है। उसका रीजन यही है कि इसके पास दोनों में से कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एंजाइम नहीं है, ना नैग है ना गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज है। इसकी वजह से उसका एच जो है वो एच ही रह जाता है। तो इसका असर्शन सही है, रीजन सही है, मगर जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।